हेलो एवरीवन, आज हम जो हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और जो कि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा लेखक और उनके पुस्तकों पर आधारित प्रश्न जो हर साल बीपीएससी या यूपीएससी या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सवालों का रिपीटेशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप इन्हें ध्यान से समझ लेंगे ना तो कम से कम 2 या 2 से 5 नंबर जो है वो तो आपके पक्के हैं। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे उत्तर ही नहीं बताऊंगा, उत्तर ही अभी बताऊंगा क्योंकि व्याख्या हम किसी और वीडियो में करेंगे सभी ऐसे मतलब जो लेखक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं 200 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण सीरीज जो कि हिंदी लिटरेचर से ही सिर्फ जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड क्वेश्चन है गीतांजलि किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है आंसर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। गोदान के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ई, प्रेमचंद। गाइड उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन ए, आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 5, राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर है श्री लाल शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 6, गुलाहों के देवता किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 7, अंधा युग के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है मी, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 1, कामायनी की रचना किसने की? इसका सही उत्तर जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9, पंचतंत्र के रचयिता माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी के लेखक है यश। ठीक है, ऑप्शन ए। मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 11 है मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, अनामिका किसकी रचना है? रचना है ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मधुशाला किसने लिखी? तो मधुशाला के लेखक थे हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वीराज लाशों के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है चंद्रवरदाई, ऑप्शन ए। चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख जो है वो कवि थे। क्वेश्चन नंबर 15, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए, रामधारी दिनकर। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व वृक्ष उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 17, चित्रलेखा उपन्यास का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, नील दर्पण किसकी रचना है? नील दर्पण जो है वो दीनबंधु मित्र की रचना है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, देवी चौधरानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, बिपल्लो किसकी रचना है? तो बिपल्लो जो है वो करके रचना है, ऑप्शन सी। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर है, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 20, रुदन किसकी काव्य रचना है? रुदन जो है की रचना है, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संस्कृति के रूपरेखा किसकी पुस्तक है? ये उनकी रचना है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कामायनी की कथा पुस्तक कामायनी की कथा पृष्ठभूमि क्या है? तो इसका जो आंसर है वो प्रलय। कामायनी की कथा की पृष्ठभूमि जो है प्रलय है, ऑप्शन ए। रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास ने लिखी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रिय प्रवास के रचनाकार है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 27, क्वेश्चन नंबर, काव्यांजलि किसकी रचना है? काव्यांजलि जो है रचना है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर जो है वो सूरदास की रचना है, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, नौका विहार के रचयिता कौन है? सो नौका विहार के रचयिता जो है और ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कर्मभूमि उपन्यास किसका है? तो कर्मभूमि उपन्यास जो है वो है प्रेमचंद का, ऑप्शन ई। शब्दों के साथ किसकी आत्मकथा है? तो शब्दों के साथ जो है आत्मकथा है और ये ऑप्शन है ऑप्शन ई,
साकेत किसकी रचना है? साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 33, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? ये रचना है, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यशपाल, ये सब मैथिली शरण गुप्त, ये सब हिंदी लिटरेचर के प्रेमचंद्र हो गए, मोहन राकेश हो गए, इसम सिंह प्रेमचंद जो है ये काफ़ी हिंदी साहित्य में मतलब एक प्रमुख लेखक के तौर पर गिने जाते हैं। और यूपीएससी बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में इनकी काफ़ी रचनाएं रचनाओं के बारे में और इनके लेख के बारे में और इनके जो प्रसिद्ध जो उपन्यास हैं उनके बारे में क्वेश्चन आंसर मतलब पूछे जाते हैं, अक्सर दिखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, नीलांजना किसकी रचना है? नीलांजना जो है की रचना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, मुकुटधर पांडे किस विधा से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे कविता से, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, बलिदान किसकी रचना है? बलिदान जो है वो है जयशंकर प्रसाद, जो ऑप्शन ई। ठीक है, तो जहाँ उनसे प्रेमचंद्र उपन्यास के तौर पर प्रसिद्धि पाए थे, वहाँ जयशंकर प्रसाद अपने कविता और कहानी के ऊपर वो अपनी एक पहचान बनाए थे। और दोनों वो काफ़ी यूपीएससी ने अपने सिलेबस में हिंदी लिटरेचर जिसका भी ऑप्शन होगा वो इसको ज़्यादा पढ़ते होंगे इन लोगों के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? तो दो बैलों की कथा के लेखक जो हैं वो ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, परिमल किसकी रचना है? परिमल जो है ऑप्शन माँ की रचना है। कफन किसकी कहानी है? तो कफन जो है वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ऑप्शन ए। भीव प्रबलब्धा किसकी रचना है? हालांकि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत भाग्य के विधाता के लेखक कौन है? तो भारत भाग्य के विधाता के लेखक वीरेंद्रनाथ ठाकुर है और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42, महाभोज किसकी रचना है? महाभोज जो है वो मनु भंडारी की रचना है और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ई। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी किसकी कहानी है? शतरंज की कहानी जो है वो ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, रोटी और स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है जबकि ऑप्शन सी। ठीक है, महिला जब किसका उपन्यास है? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, ऑप्शन ए। पार्थिव परिकथा उपन्यास किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है ये भी। ठीक है, ऑप्शन बी। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह का है, ऑप्शन सी। ठीक है, काला जल उपन्यास किसका है? तो इसका आंसर छोटा नागपुर का शेर हिजका किसकी रचना है? रचना है ये, ऑप्शन ए। चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा है? तो ये देवकीनंदन खत्री ने लिखा है, ऑप्शन ए आंसर। इस पे एक सीरियल भी बना हुआ है जिसका लीड रोल में विशाल सिंह ने इसको किया था। ठीक है, तो चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? ऑप्शन बी, देवकीनंदन खत्री का ही है ये भी। आनंद नंबर उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी के रचयिता कौन है? तो इसके भी आंसर वही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए। सुबह का सपना किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन बी। मनु भंडारी भी एक प्रमुख लेखक रहे हैं और मेरे यूपीएससी और यूपीएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे। ठीक है, तो तव उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है और ऑप्शन ए आंसर है इनका। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का ही है और ऑप्शन बी आंसर है। यशपाल भी काफ़ी प्रमुख लेखक रहे हैं पीएससी और बीपीएससी के दृष्टिकोण से। शहर था सपना किसकी रचना है? ये रचना है, ऑप्शन ए। मित्र मेला किसकी पुस्तक है? दिल सावरकर की पुस्तक है, ऑप्शन ए। और आदर्श हिंदू होटल उपन्यास किसका है? तो ये ऑप्शन सी। ठीक है, निर्मला उपन्यास किसका लिखा गया है? वो प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। नया रास्ता किसका रचना है? तो ये है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, बाजार दरबार किस लेखक है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कावड़ी किसकी रचना है? तो ये की रचना है, ऑप्शन ए। ठीक है, वज्र रिश्ते उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? मोहन राकेश का है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और अभी भी आने वाले समय में इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, काले कोस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है,
ठीक है। और हंसते हुए लोग किसकी रचना है? ये का है ए, ऑप्शन ए। किसका नाटक है? मोहन किसका ही है? ऑप्शन बी, ठीक है। कहानी किसकी है? तो ये कहानी है, ऑप्शन ए, ठीक है। रानी की कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन ए। मोहनदास किसकी जीवनी है? महात्मा गांधी की जीवनी है, ऑप्शन ए, ठीक है। मैं तुलसी तेरे आंगन की उपन्यास किसका है? ये ऑप्शन डी। झांसी की रानी किसकी कविता है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की ही और कविता है, ऑप्शन ए। कफन कहानी कब प्रकाशित हुई? 1936 में हुई थी, ऑप्शन ए। दो फाटकों के बीच किसकी रचना है? अग्निपथ की कविता किसकी है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की है, ऑप्शन ए। नरक का फूल उपन्यास किसका है? तो ये उनका है, ठीक है, ऑप्शन बी। प्रेमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रेमचंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प किसका उपन्यास है? तो ये आंसर है इसका प्रेमचंद, ऑप्शन ए। मन का पिंजरा किसकी रचना है? तो मन का पिंजरा जो है वो उसके रचयिता है। विषय कन्या उपन्यास किसका है? तो विषय कन्या के उपन्यास के लेखक, ऑप्शन ए। कृष्णा की आंखें किसकी रचना है? रचना है, ऑप्शन ए, ठीक है। सत्य का प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। दुलारी किसकी रचना है? तो दुलारी जो है वो रचना है, ऑप्शन ए। शिवाजी चरित्र किसकी पुस्तक है? तो वीर सावरकर की पुस्तक है, ऑप्शन ए, ठीक है। वीर सावरकर पर एक मूवी भी आई थी जिसमें काफी स्ट्रगल दिखाया गया था अफसर भारत के ऊपर, ठीक है। तो छाया मत छोना किसकी कविता है? वर्मा की कविता है, ये ऑप्शन ए। कन्हैया उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए, रो। काव्य कुसुम किसकी रचना है? तो काव्य कुसुम जो है वो सुमित्रा की रचना है, ऑप्शन ए, ठीक है। सात घूंघट वाली मुकरी किसकी है? तो सात घूंघट वाली मुकरी जो है वो की है, ऑप्शन ए, ठीक है। नरबख्शी किसका उपन्यास है? तो ये का ऑप्शन बी, ठीक है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो ये जयामत की है, ऑप्शन ए। सुभद्रा किसकी काव्य रचना है? तो ये मैथ का रचना है, ऑप्शन ए, ठीक है। और भारत भारती किसकी रचना है? तो ये भी मैथिली शरण गुप्त का ही है, ऑप्शन ए, ठीक है। पथ के साथ किसकी आत्मकथा है? ये सवाल का है, ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है। भारत माता कविता किसकी है? तो ये थे उनकी है, ऑप्शन ए। साकेत किसका महाकाव्य है? साकेत जो है, ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त का ही है। निशानी मधुर कविता किसकी है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। और अंधा युग किस विधा में लिखा गया है? तो अंधा युग जो है वो नाटक विधा में लिखा गया है, ठीक है, ऑप्शन ए। कविता कौमुदी किसकी रचना है? तो इसका आंसर है पंत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101 है, छप्पर उपन्यास के लेखक कौन है? छप्पर उपन्यास के लेखक जो है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए जो हमारे छायावाद के जो चार स्तंभ थे, वो चार स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो ये मुख्य छायावादी उस टाइम पे थे जो कि इन चारों कवियों की रचनाओं में प्राकृतिक प्रेम, रहस्यवाद और व्यक्तिगत भावनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं बीपीएससी और यूपीएससी के जैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसलिए इनके क्वेश्चंस का रिवीजन भी करना बहुत ज़्यादा, और इनकी क्या वे रचनाओं के बारे में भी जानना, जिन्होंने इन्होंने नाटक भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, कविता भी लिखी, ठीक है, और किस विधा में लिखी, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड जो है अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर है 103, पथ के दावेदार किसने लिखा? तो पथ के द रिजर्व जो है वो ऑप्शन ए इसका आंसर है। बालकंड महाकाव्य का हिस्सा कौन है? बालकंड महाकाव्य का हिस्सा जो है वो रामचरितमानस है, ऑप्शन बी, ठीक है, बालकांड। और क्वेश्चन नंबर 105, प्रेमपथी किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। काव्यांजलि के लेखक कौन है? तो काव्यांजलि के लेखक है, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रिय प्रवास किसने लिखा? तो प्रिय प्रवास जो लिखे थे मैं, ऑप्शन ए। कौरवे की बात की कहानी किसकी
ये ऑप्शन ए इसका आंसर है। विज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास है, ऑप्शन है। ठीक है, वृक्ष कर्तिकम किसने लिखा? वृक्ष कर्तिकम जो है वो शूद्रक में लिखा, ऑप्शन ए। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? यह है भावभूति की, ऑप्शन बी। मालविकाग्नि मित्रम किसकी नाटक है? कालिदास, ऑप्शन ए। ठीक है, रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास, ऑप्शन ए। पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है, ऑप्शन ए। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ऑप्शन ए। ठीक है, बीब थगा किसकी रचना है? उपन्यास किसका है? ऑप्शन सी। पत्थर के सना उपन्यास किसका है? तो ये बुलगसन नंदा का है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक, वंदे मातरम गीत किसकी रचना है? तो वंदे मातरम गीत जो है वो किंगचंद्र चट्टोपाध्याय की है, ऑप्शन ए। कुरुक्षेत्र किसका महाकाव्य है? ये है रामधारी सिंह दिनकर का, और ये ऑप्शन ए। चंद्रहास किसकी रचना है? ऑप्शन ए। आशा का दिया किसकी कहानी है? आशा का दिया जो है की कहानी है। श्री गोविंद के रचयिता कौन है? वो है जयदेव, ऑप्शन ए। द्रौपदी किसकी रचना है? तो महाश्वेता देवी का है, ऑप्शन ए। चिड़ियोगेन सुनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए। मेरा जीवन संघर्ष किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए। एक चित्रासुख उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए। पारोपन्यास किसका है? ऑप्शन डी। ठीक है, गोदल किसकी रचना है? तो सुन, ऑप्शन बी। रस सिद्धांत किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए। ठीक है, रामविलास शर्मा रचनावली का संपादन किसने किया? संपादन जो है नामवर सिंह ने किया था, ऑप्शन ए। धरती धन अपना उपन्यास किसका है? संगम कविता किसकी है? ऑप्शन ए। सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? ये उपन्यास है धर्मवीर भारती का, ऑप्शन ए। आधा गांव उपन्यास किसने लिखा? आधा गांव उपन्यास जो है राही मासूम राजा ने लिखा था, तो ऑप्शन ए। ठीक है, 7 सवाल किसकी रचना है? ऑप्शन ए। किसकी रचना है? तो ये इसका आंसर है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी। तीसरी कसम उपन्यास किसने लिखा? तो फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था, ऑप्शन ए। तीसरी कसम पर आधारित फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो बासु भट्टाचार्य थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। दो बैलों की कथा किसकी रचना है? दो बैलों की कथा काफ़ी फेमस कहानी है, तो ये रचना है प्रेमचंद। गबन उपन्यास के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद ही थे, ऑप्शन बी। कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा? तो कर्मभूमि उपन्यास भी मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, ऑप्शन ए। अच्छे आदमी कहानी किसकी रचना रही है? ऑप्शन ए। आधे अधूरे नाटक किसका है? तो मोहन राकेश का है, ऑप्शन ए आंसर है। छोटा आदमी बड़ी बात किसकी कहानी है? ऑप्शन ए। भारत दस्ता नाटक किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ऑप्शन ए। कृष्णनारायण किसकी रचना है? ऑप्शन ए। ठीक है, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है, ऑप्शन ए। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस है, ऑप्शन ए। सत्यार्थ प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो दयानंद सरस्वती का है, ऑप्शन ए। विश्वामित्र नाटक किसका है? ऑप्शन ए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन ए। विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है? तो कालिदास है इसके रचयिता। मेरे बचपन के दिन किसकी आत्मकथा है? तो महादेवी वर्मा का है। ठीक है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है, ऑप्शन ए। ठीक है, मधुबाला उपन्यास किसका है? नंदा का है, ऑप्शन ए। गांव का आदमी किसकी कहानी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 159। फोसी का गढ़वाल उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए। 160 क्वेश्चन। रेणु रचनावली का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए है आंसर। ठीक है, 161 पृथ्वीराज जासो किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन ए चंद्रगुप्त की ही है। ठीक है, कृष्ण चरित्र किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ऑप्शन ए। देवदास उपन्यास किसका है? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का है, ऑप्शन ए। परिणीता उपन्यास किसने लिखा? शरतचंद्र ने लिखा, ऑप्शन ए। दत्तरिश्ता उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 165।
निर्धर्म नाटक किसका है? तो दीनबंधु मित्र का ऑप्शन ए। ठीक है। साकेत किसका महाकाव्य है? तो मैथिली गुप्त का है, ऑप्शन ए। मनोज किसकी रचना है? तो सौंदर्यानंद पंत की रचना है, ऑप्शन सी। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ही है, ए, ऑप्शन ए। गोदान उपन्यास किसने लिखा था? तो इसका आंसर है प्रेमचंद। ठीक है। और ये ध्यान रखने की बात है, रविंद्रनाथ ठाकुर और रविंद्रनाथ टैगोर ये की है वंश। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 171, राजधानी किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए। ठीक है। और अभी जो है राम विलास शर्मा जीवन वृत्त किसने लिखा? ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 173, उत्तरकांड किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो ये उत्तरकांड जो है रामचरितमानस का ही हिस्सा है, ऑप्शन ए। और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा था। ठीक है। 174 क्वेश्चन नंबर, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर ए 174 है, और इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है श्यामलाल गुप्त पार्सद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175, किसकी रचना है? तो सुभाष चंद्र बोस की रचना है, ऑप्शन ए। ग्राम्य उपन्यास किसका है? कृत्यान का है, ऑप्शन ए। मंगल शत्रु उपन्यास जो है वो मनुकारी का है, ऑप्शन ए। रजनी उपन्यास किसका है? तो है ऑप्शन ए। ठीक है। मातृभूमि पत्रिका जो है किसने शुरू की थी? की थी, ऑप्शन ए। ठीक है। भारत एक खोज किसकी पुस्तक है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो जवाहरलाल नेहरू का है, ऑप्शन ए। ठीक है। हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी का है, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182, बैसाखी किसकी रचना है? ठीक है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 183, अनामिका कविता संग्रह किसका है? ऑप्शन ए। सी कांत उपन्यास किसका है? तो शरदचंद्र का है, ऑप्शन ए। ठीक है। कथा सरित सागर की रचयिता कौन है? सॉलदेव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 का बाला कुंडला किसकी रचना है? तो आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र का। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। क्वेश्चन नंबर 187, सूर्यास्त किसकी रचना है? तो सूर्यास्त जो कहानी है की ही रचना है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। पत्नी उपन्यास किसका है? का है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है। कर्णधार किसके नाटक है? तो भास का है। ठीक है, ऑप्शन ए। नारी किसकी कविता है? तो वो है मैं 190 क्वेश्चन नंबर था 191। 192, सिंहासन बत्तीसी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए विक्रमादित्य से है। ठीक है। रानी पद्मिनी का प्रसंग किस ग्रंथ में वर्णित है? तो इसका आंसर भी है पद्मावत, ऑप्शन ए। ठीक है। विवेकानंद चरित किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 194, इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195, सुल्तान डाको उपन्यास किसका है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196, बलिदान नाटक किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ऑप्शन बी। ठीक है। तो चोरी चोरी चुपके चुपके उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 198, तो इसका सही आंसर है गुलशन नंदा, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199, मास्टरनी उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200, रक्तपात उपन्यास किसका है? तो इसका सही आंसर है यशपाल, ऑप्शन ए। ठीक है।